डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड पार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 to 13 के लिए मैंने दो पार्ट में वीडियो बनाई है, वो दोनों अगर आपने नहीं देखी अब तक तो वीडियोज़ के सेक्शन में आप इस चैनल पे वो देख सकते हो। तो क्वेश्चन 14 और 15 को करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल्स देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है। ये दोनों उसी पे बेस हैं, इन दोनों में ही आपको एक जैसी स्टेटमेंट मिलने वाली है। ये रुपीज़ से दे रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में वो कॉइन होंगे। अब देखिए आप, रुपीज़ 100, रुपीज़ 50, रुपीज़ 10 ये मैंने लिखा है। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ नोट्स। अगर 100 रुपीज़ के नंबर ऑफ नोट्स हैं 10, तो इनसे जो टोटल मनी बनेगी वो क्या होगी। आप क्या करोगे, जो ये नंबर ऑफ नोट्स हैं उसको उस नोट की वैल्यू से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो अब क्या करने वाले हो आप, इसमें 100 को किससे मल्टीप्लाई, 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1000। ये आपको क्लियर होगा ये 1000 कैसे आया है। नंबर ऑफ नोट्स तो कितने थे, 10 थे, उसको आपने उसकी वैल्यू से क्या कराया है, मल्टीप्लाई। ऐसे अगर सपोज कीजिए 50 रुपीज़ के अगर 5 नोट हैं, तो इनसे रुपीज़ में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। आप क्या करोगे, 50 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, जो नंबर ऑफ नोट्स हैं। नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 5। तो ये रुपीज़ में जो आंसर आया है वो कितना आ जाएगा, 250। ये तो नोट्स थे, नंबर ऑफ नोट्स ये हैं। और इससे अगर ये नोट है 50 रुपीज़ के, तो उनसे रुपीज़ में आंसर कितना आएगा, 250। ऐसे ही अगर 10 रुपीज़ के 15 नोट हैं, तो इनसे रुपीज़ में आंसर कैसे आएगा, इसको उसकी वैल्यू से कराना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। 10 को किससे मल्टीप्लाई, 15 से। तो ये रुपीज़ में जो आंसर आया है वो आया है 150। ये तो नंबर ऑफ नोट्स हैं। इनसे रुपीज़ में आंसर कब आएगा, जब हम उसको उसकी वैल्यू से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो यही क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का बेसिक है। इन दोनों में हम यही यूज़ करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज़ 100, रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 10 रिस्पेक्टिवली। अब उसके पास 3 टाइप्स के नोट हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। और ये जो तीनों नोट हैं इनकी रेशो कितनी है, 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज़ 4 लाख। अब ये रुपीज़ में, अभी मैंने समझा है रुपीज़ में आंसर कब आएगा, जब नंबर ऑफ नोट्स को उसकी वैल्यू से करेंगे हम मल्टीप्लाई। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। अब हमें बताना है कि जो ये नंबर ऑफ नोट्स दिए हैं ना, अभी 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो रेशो इसकी गिवन है इनकी नोट्स की, इसी के साथ ही हम एक्स को सपोज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए आप देखिए, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, तो इनका रेशो गिवन था 2:3:5। तो उस अकॉर्डिंग जो 100 रुपीज़ के नोट है उसको हमने सपोज किया है 2x, 50 रुपीज़ को 3x और 10 रुपीज़ को 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रुपीज़ में हमारे पास आंसर कितना है, 4 लाख। हमारे पास आंसर कितना है, 4 लाख। ये रुपीज़ में है। अब आप देखिए रुपीज़ में इनसे आंसर कैसे आएगा। अभी मैंने समझाया ना आपको एग्जांपल में, वीडियो की स्टार्टिंग में, कि नंबर ऑफ नोट्स को उसकी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ नोट्स अगर 2x है, इसकी वैल्यू है 100, तो हम 100 से इसको करा देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर रुपीज़ में आएगा। तो इस अकॉर्डिंग 100 को हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2x से। 50 को हमें मल्टीप्लाई कराना है 3x से और 10 को हमें मल्टीप्लाई कराना है 5x से। और इनका जो सम होगा उसका आंसर रुपीज़ में आ जाएगा 4 लाख। तो इस अकॉर्डिंग अब देखिए आप इनकी मल्टीप्लाई, ये 200x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 150x प्लस यहाँ से 50x इक्वल टू, यहाँ पे 4 लाख लिखा हुआ है। अब इनको ऐड करना है लेफ्ट साइड में, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 400x इक्वल टू 4 लाख। यहां से x के साथ जो 400 है ये है मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में इसको लिखा जाएगा डिवाइड में। इसको इसके डिवाइड में लिखा, और इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे
तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1000। तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है 1000। तो यहाँ से अब हमने देखिए सपोज क्या किया था वीडियो की स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ नोट्स लिए थे ₹100 के, वो कितने थे 2x। तो इसका मीनिंग क्या है, अब जो इसके नोट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे 2 × x की वैल्यू। तो यही अब हम इसमें लिखने वाले हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹100 नोट्स वो क्या है 2x 2 × 1000 इक्वल टू 2000। ये नंबर ऑफ नोट्स है, रुपीज में आप नहीं लिखोगे इनको, ये नंबर ऑफ नोट्स है। एंड नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, वो हमने 3 एक्सपोज किए थे, तो 3 × 1000, तो ये आंसर आ जाएगा 3000। ऐसे ही नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, तो ये है 5x 5 × 1000, तो इसका जो आंसर आया है वो आया है 5000। तो ये हमारे फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹1, ₹2 एंड ₹5। अब जो इसमें टोटल मनी है हमारे पास वो कॉइन्स में है, नोट्स में नहीं है। वो किस में है, कॉइन में। और कॉइन कौन सा है, ₹1, ₹2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। अब इसमें स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो ₹5 वाले कॉइन्स के कितने हैं, 3 टाइम्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। अब जो कॉइन्स है नंबर में वो कितने हैं, 160 हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। अब आप देखिए इसमें कंडीशन गिवन है कि जो ₹5 के कॉइन हैं उनसे जो ₹2 के कॉइन होंगे क्या होंगे, वो 3 टाइम्स। लेकिन हमारे पास ये गिवन नहीं है कि ₹1 के कितने कॉइन हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉइन में से इन दोनों के कॉइन को क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि पहले हमें ₹5 के कॉइन को सपोज करना पड़ेगा, उससे जो ₹2 के कॉइन है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो अब देखिए आप ₹5 के कॉइन्स को हमने सपोज किया है x, ₹5 के कॉइन को एक्सपोज किया है। देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, जो ₹2 के कॉइन है वो है इसके 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मीनिंग 3x। ये आप समझ गए होंगे 3x कैसे आया। अगर ₹5 के कॉइन है x तो ₹2 के उसके 3 टाइम्स है, तो इसका मीनिंग क्या है, वो 3x। नाउ द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। अब टोटल कॉइन कितने थे, 160। जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स थे वो थे 160। इनमें से ₹5 के कॉइन कितने हैं, x, और ₹2 के कॉइन कितने हैं, 3x। ये हमने माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि टोटल कॉइन्स जितने थे उनमें से 5 और 2 के हमें पता है। फाइंड आउट किसके लिए करने हैं हमें, ₹1 के लिए कि इसके कॉइन कितने होंगे। तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करा दोगे टोटल में से, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ₹1 के कॉइन। अब इससे देखिए आप -x -3x, इसका आंसर क्या होता है, -4x। तो हमारे पास जो ₹1 के कॉइन है वो कितने हैं, 160 - 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, ₹300, 300। तो वो रुपीज में कैसे कन्वर्ट होगा, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया है। यहां से रुपीज में आंसर क्या कैसे बनेगा, जब हम इसको कॉइन को किससे, इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 5। ऐसा ही इन नंबर ऑफ कॉइन्स को इसकी वैल्यू से, वैल्यू कितनी है इसकी 2, और इसको इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू कितनी है 1। इनसे हम इसको कराएंगे मल्टीप्लाई। तो इसके अकॉर्डिंग x को हमें मल्टीप्लाई कराना है 5 से, और 3x को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, और 160 - 4x को मल्टीप्लाई कराना है हमें 1 से। 1 से क्यों कराना है, क्योंकि ये कितने रुपीज के कॉइन है, ₹1 के। तो इनका रुपीज में आंसर कितना आया है, 300। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया है वैसे ही हम इसमें करने वाले हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए 5 को x से, तो आंसर आता है 5x, प्लस 2 को 3x से, तो इसका आंसर आएगा 6x, और 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आ जाएगा सेम एज इट इज। तो ये नंबर क्या है, 160 - 4x इक्वल टू 300, ये आया है।
तो आप इनको ऐड कीजिए 5x प्लस 6x, ये होते हैं 11x। 11x में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 4x को, तो आंसर कितना आ जाएगा? 11x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7x प्लस 160 इक्वल टू 300। अब 7x इक्वल टू 300 माइनस 160, यहाँ से 7x की वैल्यू 300 में से 160 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 140। x के साथ 7 मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में लिखा जाएगा डिवाइड में, इसके डिवाइड में 7 और कैंसिल आउट करोगे तो 20। x की वैल्यू आई है 20, तो यहीं से हम नंबर ऑफ कॉइन्स को करेंगे फाइंड आउट। 5 रुपीज़ के कॉइन हमने एक्सपोज किए थे तो वो आएंगे 20। 2 रुपीज़ के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 के लिए इसमें हम पुट करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अब स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, जो 5 रुपीज़ के कॉइन है वो कितने हैं? 20, क्योंकि वो x थे। नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, और 2 रुपीज़ के जो कॉइन है वो कितने हैं? 3x, 3 मल्टीप्लाई 20 तो वो आ जाएंगे 60। और नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन्स वो कितने हैं? 160 माइनस 4x, 4 मल्टीप्लाई x, x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है? 20। 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 80, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 80। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participant is 63. अब इसमें देखिए आप, टोटल पार्टिसिपेंट है 63। इनमें से जितने भी इस ऐसे कंपटीशन को विन करेंगे, जो विनर होंगे, उनको मिलेंगे पर पार्टिसिपेंट को ₹100। और द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। और जो इसको विनर नहीं होंगे इस ऐसे कंपटीशन में, उनको कितने मिलेंगे? ₹25। अब इन दोनों को जो मिलेगा ना कैश प्राइज, उनका जो टोटल है वो कितना है? ₹3000। हमें बताने हैं कि इनमें से कितने विनर हैं। जैसे आप अपनी क्लास से रिलेट करके चलिए कि आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आपको पता चल जाए कि 5 विनर है, तो कितने विनर नहीं होंगे? आप क्या करोगे? 35 माइनस 5, आंसर कितना आ जाएगा? 30। 5 विनर है और 30 विनर नहीं है, तो जो 5 विनर है उनको तो कितने मिलेंगे? ₹100। तो क्या करोगे? 5 मल्टीप्लाई 100। और जो विनर नहीं है, कितने बचे आपकी क्लास में? 30। उन 30 को आप क्या किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 25 से, और उनको ऐड कर दोगे और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो सम होगा वो आपको मिलेगा। तो अब देखिए आप, हमारे पास जो सिचुएशन गिवन है वो कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63। इनमें से अगर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ विनर, हमें विनर ही फाइंड आउट करना है, कि लेट द नंबर ऑफ विनर वो कितने हैं? x, एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने इस ऐसे कंपटीशन को विन नहीं किया है वो कितने होंगे? अभी मैंने क्लास का एग्जांपल लेके समझाया आपको। आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, ये आपने सपोज किया, 5 विनर है, तो कितने विनर नहीं होंगे? 35 माइनस 5। ये करते हो आप, ये तो नहीं करोगे 5 माइनस 35, वो रॉन्ग स्टेप होगा। तो क्या करना है? टोटल में से जितने विनर हैं उनको सब्ट्रैक्ट। अब टोटल कितना है? 63, और विनर कितने आए हैं? x। तो जिन्होंने इस ऐसे कंपटीशन को विन नहीं किया है वो कितने हो जाएंगे? 63 माइनस x। बस ये इसमें समझने का है, x माइनस 63 नहीं लिखना है, टोटल में से ही हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं। ये तो विनर है इस कंपटीशन के x, और टोटल कितने थे? 63, तो जो बच गए हैं वो कितने होंगे? 63 माइनस x। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? जो विनर है उसको कितने रुपीज मिलेंगे? ₹100। तो विनर को तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, और जिन्होंने इस जो पार्टिसिपेंट इसको नहीं जीत पाए हैं उनको कितने मिलेंगे? 25। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 25 से, और इसका आंसर रुपीज में कितना आ जाएगा?
3000। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 100x आएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1575 माइनस 25x इक्वल टू ₹3000। इन दोनों से 100x में से 25x को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आंसर आ जाएगा 75x प्लस 1575 इक्वल टू 3000। तो ये जो प्लस में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में नंबर, इसको हम राइट में जब लिखेंगे ये माइनस में लिखा जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 75x इक्वल टू 1425। अब x के साथ जो 75 है ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लिखेंगे राइट साइड में डिवाइड में। आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, चाहे पहले 5 की टेबल पे या 25 से डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 19। x की वैल्यू आई है 19 और x हमने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ विनर। और स्टेटमेंट में हमें फाइंड आउट भी क्या करना है, फाइंड दी नंबर ऑफ विनर्स। इसका मीनिंग जो x की वैल्यू है यही हमारा आंसर है, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स वो कितने हैं, 19। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है इस एक्सरसाइज का।